राजनीति में आपने आया राम गया राम की कहावत तो खूब सुनी होगी। राजनीति में जब भी दल बदल होता है तो ये कहावत कही ही जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहावत कहां से आई और क्यों आई? दरअसल ये कहावत हरियाणा से आई है। हरियाणा में एक बार ऐसा घटनाक्रम हुआ कि आया राम गया राम कहावत और मुहावरा बन गया। एक विधायक ने एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदली और ये घटनाक्रम हरियाणा के पहले आम विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था। इस घटना के बाद राजनीति ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी पाला बदलने वालों के लिए आया राम गया राम का वाक्य प्रयोग किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आज आपके सामने प्रस्तुत है हरियाणा की राजनीति का एक दिलचस्प किस्सा। पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य बना था। अलग राज्य बनने पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और अंतरिम सरकार में कांग्रेस के नेता भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसके बाद 1967 में राज्य का पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। चुनाव का परिणाम आया तो कांग्रेस की जीत हुई थी। कांग्रेस को 81 में से 48 सीटों पर जीत मिली थी। भारतीय जनसंघ को 12, स्वतंत्र पार्टी को 3 और रिपब्लिकन पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इनके अलावा 16 निर्दलीय विधायक थे, जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर था। निर्दलीय 16 विधायकों में से एक विधायक का नाम था गयालाल, जो हरियाणा की हसनपुर सुरक्षित सीट से विधायक बने थे। निर्दलीय उम्मीदवार गयालाल ने कांग्रेस के एम सिंह को 360 वोटों से हराया था। गयालाल को 10,458 वोट मिले थे, जबकि एम सिंह को 10,098 वोट मिले थे। 10 मार्च 1967 को हरियाणा को पहले चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मिला था। कांग्रेस के भगवत दयाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और हरियाणा के पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह बने थे। उनके विधानसभा अध्यक्ष बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से ही कांग्रेस की भगवत दयाल सरकार संकट में आ गई थी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार तो लाला दया किशन थे और दया किशन के खिलाफ राव बीरेंद्र सिंह उम्मीदवार बन गए थे। राजनीति में भूचाल तो तब आया जब बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार दया किशन को हरा दिया था। हरियाणा की राजनीति में ताऊ की उपाधि प्राप्त देवीलाल और राव बीरेंद्र सिंह ने हाथ मिला लिया था। खैर, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हसनपुर के निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद ही कांग्रेस की भगवत दयाल सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। सरकार गिर गई थी और मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। 10 मार्च को शपथ ली थी और 23 मार्च तक ही वह मुख्यमंत्री रहे थे। दरअसल कांग्रेस के विधायकों ने ही बगावत कर दी थी। कांग्रेस के 12 विधायकों ने हरियाणा कांग्रेस के नाम से एक नया दल बनाकर पार्टी को छोड़ दिया था। उधर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी एक साथ मिलकर अपनी एक नई पार्टी यूनाइटेड फ्रंट बना लिया था। कांग्रेस के बागी विधायकों, निर्दलीय विधायकों व कुछ और छोटे मोटे दलों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल बना लिया था। इस दल के पास कुल 48 विधायक हो गए थे। विधायक दल के नेता चुनने के बाद कांग्रेस के बागी राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सियासत का वो खेला हुआ था जिससे आया राम गया राम मुहावरे की उत्पत्ति हुई। दरअसल निर्दलीय विधायक गयालाल ने राव बीरेंद्र सिंह के शपथ ग्रहण से पहले ही कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और एसवीडी यानी कि संयुक्त विधायक दल में शामिल हो गए थे। लेकिन कुछ घंटे बाद ही फिर से कांग्रेस में चले गए थे। लेकिन इतना ही नहीं होना था, कुछ घंटे बाद ही गयालाल फिर से संयुक्त विधायक दल में शामिल हो गए थे। महज 9 घंटे के भीतर उन्होंने 3 बार पार्टी बदली थी। पहले एसवीडी में शामिल हुए, फिर कांग्रेस में वापस आ गए और फिर एसवीडी में शामिल हो गए। और जब गयालाल एसवीडी में वापस आए थे तो राव बीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका परिचय कराया था और घोषणा की थी कि गया राम अब आया राम है। लेकिन राव बीरेंद्र सिंह की सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चली थी। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद से ही आया राम गया राम का मुहावरा दल बदलुओं के लिए दिया जाता है। 24 मार्च 1967 को राव बीरेंद्र सिंह ने शपथ ली थी और 2 नवंबर 1967 तक ही वह मुख्यमंत्री रहे थे। हरियाणा में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल देखते हुए विधानसभा को भंग कर दिया गया था और 1968 में फिर से हरियाणा में विधानसभा के
चुनाव हुए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर भी दे सकते हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। हम आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति से जुड़े दिलचस्प किस्से आपको बताएंगे। साथ ही हरियाणा की राजनीति से जुड़ी खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।